रोहित वेमुला, जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस कन्नन, बी आर गवई, आईपीएस पूरन कुमार, ये तो छोटे छोटे एक जो हाईलाइट में आ गए थे, जो सामने जो आ गए थे। ये मामला इसलिए जो है मीडिया के द्वारा टूल पकड़ते गए। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र, पे रोक टोक में आपका स्वागत है। दलित प्रताड़ना और दलित एट्रोसिटीज, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज, परसिक्यूशन एक एग्जाम्पल है। बट मैं ये कहूँ, ये सिर्फ दलित एट्रोसिटीज पे बात नहीं है। जब से 2014 में जो आरएसएस की जो जबरदस्त उछाल आया है, जो बीजेपी सरकार जब से 2014 में आया, उसके बाद जो एट्रोसिटीज में जो उछाल जो आया है, ये सिर्फ दलितों के ऊपर नहीं है। ये तो सामने जो दलितों की जो बात आ रहे हैं, हम ये समझेंगे कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। अब मणिपुर की घटना को आप देखिए। मणिपुर में जो दो समुदाय के बीच में लड़वाया गया, उसके बाद लद्दाख में जो एक साइंटिस्ट को अपनी किए हुए वादा अब सरकार को याद करवाता तो उसको उग्रवादी या एनआईए के तहत उसको अरेस्ट करके जेल में डालना, ये एक सरकार की मोड ऑफ ऑपरेंडस में किस तरीके से जो क्रोनोलॉजी ऑफ द गवर्नेंस में आता है, ये हम देख सकते हैं। आईपीएस पूरन कुमार की मौत एक मौत नहीं है, ये इसको आत्महत्या नहीं है, ये इनको मारा गया, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि उनको इतना प्रताड़ना, इतना एट्रोसिटीज उसके ऊपर एक देखिए, एक आईपीएस, एक डीजीपी, एडिशनल डीजीपी इस कदम उठाने में मजबूर हो जाते तो एक नॉर्मल दलित, एक नॉर्मल आम आदमी, आम इंसान, आम दलित की लाइफ में कैसे गुजरते होंगे, गर्दन उठाने के लायक नहीं हो। जो शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन जो कांग्रेस का, उसके साथ पुलिस ने क्या बर्ताव किया, मैंने अपनी आंखों से देखा हूं। ये बयान करना बहुत बहुत मुश्किल है। जस्टिस कन्नन ने उसके खिलाफ जब बोला तो उसको एक जस्टिस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में उसको जेल में डाला गया। बी आर गवई के ऊपर जूता फेंका गया। बेशक बी आर गवई के ऊपर जूता फेंका गया था, हम इसको मानते हैं। देश की सबसे जो ऊंचा पद जो है उसके ऊपर, देश के ऊपर फेंका, ये मानना चाहिए। बी आर गवई या दलित के ऊपर फेंकना ये नहीं मानना चाहिए। चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, ये मान लेना चाहिए। रोहित वेमुला की हत्या, ये भी तो एक हत्या है, एक किस्म की हत्या है। इस किस्म की हत्या ये मीडिया का सामने आता है तब हमको पता चलता है कि हाँ, ऐसे दलित एट्रोसिटीज हो रहा है। लेकिन एक साइड में इनडायरेक्टली सिर्फ दलित के ऊपर नहीं हो रहा, ब्राह्मणों के ऊपर भी हो रहा है। ये ब्राह्मणों के ऊपर भी ये जो सारी के सारी चीजें हो रहे हैं, लेकिन बताते नहीं है या हम मीडिया वाले दिखाते नहीं हैं। आरएसएस और सत्ता या बीजेपी के सामने ना आरएसएस, ना दलित, ना ब्राह्मण, ना ओबीसी, उनके सामने कुछ नहीं है। सत्ता जो हुकूमत जो बोलते हैं उसी तरीके से भाषा बोलो, हुकूमत का इशारा ये है। हमें इस मुद्दे पर जो है बहुत गहराई से सोचना चाहिए। क्या हमारा देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है? क्या बीजेपी सरकार और आरएसएस देश को जबरदस्ती गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है? ये हमें आपको सोचने की जरूरत है। आज अंबेडकर भवन से शुरू करके पूरा एक आंदोलन शुरू हुआ था और देश के अलग अलग कोने में आंदोलन की जो है खबरें आई हैं। रायबरेली में जो एक दलित की जो जूता से मचल के, जूता मार मार के उसकी जो हत्या की गई, उनके परिवार को रायबरेली से उठा करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट किया गया। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। बहुत सोचने में मजबूर हो जाता है देश में हो क्या रहा है। अब जरा सा हम जो आज की जो अंबेडकर भवन के सामने बिल्कुल आरएसएस के दफ्तर के, आरएसएस के जो दिल्ली हेडक्वार्टर जो है उसकी बगल में ही है अंबेडकर भवन, वहां पर जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें पुलिस द्वारा कांग्रेस का जो समाज शेड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन जो उनके साथ भी बदतमीजी की। दलित समर्थक उनके साथ खड़े थे और कई जाने माने जो सोशल एक्टिविस्ट जैसे भानु प्रताप हो गए, आतमजीत वगैरह जो हो गए, ये लोग जो है उस धरने में शामिल था। और जरा से नजर लगाते हैं इसमें।
बर्दाश्त करना चाहिए। इस देश के संविधान का जो अपमान है, क्या आप उसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं? इस देश के पूरे दलित समाज का, बहुजन समाज का, शोषित पीड़ित समाज का अपमान है, आप उसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं? आप कर सकते हैं, हम लोग समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।